कुल है। अरे मैं बिहार के गांव से हूँ जहाँ लाइट बत्ती भी काफ़ी टाइम बाद आई है वहाँ पे गांव में। वहाँ से निकल कर मैं आया जहाँ जिसको हिंदी बोलनी नहीं आती थी, तो मैं हिंदी बोलना सीख गया। मैं आर्टिस्ट है ना, उसकी जो करियर है ना उसका घर से ही शुरू होता है सबसे पहले। कि जब वो घर में बात करता है मम्मी से पापा से तो वहीं दे कर मारते हैं वहीं पे काम पे। तू एक्टर बनेगा, शक्ल देखिए चोर लगता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो आपने क्वेश्चन किया बहुत ही गलत क्वेश्चन किया है, बहुत ही वाहियात क्वेश्चन है कि स्कूल में हम पढ़ते थे। फिर अगर हम ये बोल देंगे ठीक है हम चोर वाला ही कैरेक्टर कर लेंगे तो कहेंगे जुबान लड़ाएगा, वहाँ भी पिटते हैं, काम कर ले, कुछ पढ़ ले, वहाँ साथ दे। हाँ, मेरे साथ है मृत्युंजय सिंह चंद्रवंशी और अब इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए, आप मेरे स्टूडियो में आए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं एवीएन न्यूज़ और मेरा नाम है चंदन पटेल। और आज एवीएन न्यूज़ के गेस्ट रूम में मेरे दोस्त के चड्डी बड्डी फ्रेंड, मेरा दोस्त, मेरे स्कूल का फ्रेंड आए हुए हैं और जो कि एक उभरते हुए सितारे हैं जो टीवी एक्टिंग की दुनिया में या फिल्मों में कुछ फिल्में कर चुके हैं। तो आज मैं उनसे मिलवाने वाला हूं और आज बचपन की ना वो सारी यादें ताज़ा करेंगे, कुछ बचपन की शरारतें, कुछ स्कूल के बारे में, कुछ जो टीवी एक्टिंग में कैसे गए, वो क्रिकेट क्यों छोड़ा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मिलते हैं अभी और कैसा लग रहा है आपको? पहले तो ये बताओ, सच सच बताना। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करता हूँ आपका जो आपने मुझे बुलाया अपने स्टूडियो में। और जो दर्शक हैं आपके, मेरे दर्शक हैं, मैं उनको भी धन्यवाद कहता हूँ। जो आज हम बात करने वाले हैं उसको ये देखेंगे, एंजॉय करेंगे और बताएंगे। दर्शकों मैं आपको बता दूं, आज हम जो बात करने वाले हैं ना, वो जो स्कूल के जो वो किस्से हैं ना, वो सारे राज आज खोलेंगे हम। और वो जब राज खोलेंगे ना तो देखना बहुत दूर तक जाएगी। जी बताइए, आप कंटिन्यू करिए। तो यहाँ आकर कैसा लगा है? जी अच्छा लग रहा है। यहाँ आकर काफ़ी टाइम बाद आया हूँ मैं इधर। जो आपका जो स्टूडियो है इस साइड मुझे कई साल पहले आना होता था, अभी तो काफ़ी सालों से मैं आया नहीं। तो बहुत अच्छा लगा इधर आकर, एक खुले आसमान के नीचे। थैंक यू, शुक्रिया आपका जो आपने मुझे बुलाया अपने स्टूडियो। नहीं, ये आपका ही स्टूडियो है, आपका ही है, सबको चाहिए। ये दोस्ती वाली बात है, घर वाली बात है। और ये जरूर कैमरे पे, एक बार कैमरे पे देख के बताइए कि मैंने आपको कोई पैसा नहीं दिया है। हाँ, मतलब डिमांड तो करी थी मैंने पैसे की। अरे दोस्तों में मतलब पैसा क्या, मतलब ऐसा कुछ बोला। फिर उन्होंने बोला कि जैसे ये शो ख़त्म होगा फिर मार्केट चलेंगे, छोले भटूरे खाएंगे जो बचपन में जैसे हम खाते थे। तो मैं फिर वैसा ही थोड़ा खाने के मामले में पिघल गया। मैं चलो कोई बात नहीं, ठीक है, इट्स ओके। लेकिन मैं बता दूं, छोले भटूरे के बिल इन्होंने खुद भरा। तो आज आप भरोगे ना भाई साहब? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हर बार थोड़ी भरूंगा। अब एक सीरियस, अब एक बात बताओ, जब हम जब स्कूल में थे तो पढ़ाई करते थे, दोनों ही पढ़ाई करते थे। तो जब पढ़ाई करते थे और पढ़ाई करते हुए शैतानियाँ बहुत करते थे, शैतानियाँ करते हुए पढ़ाई, फिर क्रिकेट का कीड़ा काटा हमारे को। हमारे देश में ऐसा है ना, क्रिकेट प्रधान देश है, अब कह सकते हो। हर किसी को कीड़ा काट जाता है और हर कोई सपना देखने रहता है कि इंडिया खेलेंगे। तो जब आपको भी क्रिकेट का कीड़ा काटा था तो क्यों आप फिर ये एक अलग से एक्टिंग की दुनिया में कैसे आए? सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो आपने क्वेश्चन किया बहुत ही गलत क्वेश्चन किया है, बहुत ही वाहियात क्वेश्चन है कि स्कूल में हम पढ़ते थे। स्कूल में सिर्फ मैं ही पढ़ता था। अगर मैं बात करूँ हम दोनों की तो पूरे क्लास की बात नहीं कर रहा, क्योंकि आप भाई साहब कबड्डी और खो खो में बिजी होते थे, पढ़ाई मैं करता था अगर ध्यान हो तो। हाँ, तो मेरे से भी पढ़ाई करते थे ना। तो सीधा बोलो ना का जब हम ये क्वेश्चन बहुत ही गलत हुआ ये, ठीक है। बाकी ठीक है, मतलब ये जो कीड़ा है, ये जो फिल्मी दुनिया का, ये मेरे बचपन से है। क्योंकि जब मैं अपने गांव में रहता था, गांव का नाम बताओ। बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है नालंदा डिस्ट्रिक्ट, जो सब जानते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय। और वहाँ पे एक गांव है पेशौर, PESHOR करके है, पेशौर है। तो बहुत ही एक प्यारा सा गांव है। गांव हमारा मतलब ऐसा बना हुआ है कि ऐसे पूरा गोल है वो, कि अगर गांव में अगर किसी की शादी हो, फंक्शन पार्टी हो, और अगर कोई घूमने के लिए जाए तो जो गांव के लोग हैं उसको बहुत ईजिली उसको देख सकते हैं। हमारा गांव इतना प्यारा है। तो गांव में ना लोग ड्रामा करते थे, जैसे वो महाभारत
या जो रामलीला जो होता है, मतलब रामलीला रामायण का जो होता है, मनोरंजन हो गया ना। हाँ हाँ वही। तो वहाँ पे ना जो मैं देखता था तो मुझे बड़ा मज़ा आता था देखकर, कि मुझे ऐसा फील होता था कि ये वही है साक्षात जो हम सोचते हैं, क्योंकि शायद हम में से किसी ने भगवान को नहीं देखा है। तो जो वहाँ पर हम जो इमेजिन करते थे कि हमारे चाचा है या हमारे पिताजी हैं या भैया हैं, जो आसपास पड़ोस के जो लोग हैं, तो वो जो करते थे, तो वहाँ से जब मैंने देखा उनको बड़ा मज़ा आया देखकर। क्योंकि जब वो ख़त्म होता था, वो जो करते थे वहाँ पे शो ख़त्म होने के बाद भी लोग उनको उसी नज़रिए से देखते थे, उनको बहुत इज्जत मिलती थी, रिस्पेक्ट। तो मुझे भी ऐसा लगता था कि यार मेरे को भी ऐसा ही बनना है कि मैं कहीं से ऐसे गली में से निकलूं या कहीं जाऊं तो लोग मुझे देखें और मुझे ना लोग रिस्पेक्ट दें, मुझे इज्जत मिले। तो अब इज्जत कमाने के लिए तो खैर बहुत सारे रास्ते हैं, बट क्या है, मुझे इस काम को करने में ना मुझे बड़ा मज़ा आता है। मतलब एक अलग ही संतुष्टि है कि अगर जैसे इंसान अगर 3 टाइम खाना खाए और मुझे कोई अगर 1 टाइम दे दे और बोले एक्टिंग कर, तो मैं ये कर लूँगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे बड़ा मज़ा आता है। और मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले कि मैंने मूवी देखी थी, जब मैंने अपना होस्ट संभाला, तो अजय देवगन साहब की एक मूवी है, उसमें ट्विंकल खन्ना हीरोइन है उसमें, और राज बब्बर साहब उसमें मेन विलन है। नाम क्या है मूवी का? ध्यान नहीं आ रहा मुझे नाम उनका। कहीं वो वाला तो नहीं है, 2 बाइकों पे अजय देवगन? नहीं, वो तो फूल और कांटे है। तो उसमें है एक, उसमें अमरीश पुरी साहब भी हैं जो अजय देवगन के पिताजी बनते हैं। वो मतलब मैं बहुत छोटा था तो मैंने वो मूवी देखी कब, जब मैं अपने नानी के घर से अपने गांव की तरफ जा रहा था, तो बस में टीवी में देखा मैंने वो। तो मुझे मतलब बहुत इम्प्रेसिव लगा कि यार मुझे भी ऐसा कुछ बनना है कि लोग ऐसे देख रहे हैं टीवी पे एकदम ऐसे करके एकदम। तो मुझे भी लगा कि लोग मुझे भी देखें, लोग मुझे भी पहचाने। तो वहाँ से और ज़्यादा हो गया कि यार मुझे भी ऐसा ही कुछ करना है। तो ये चीज़ें तो खैर बचपन से ही थी मेरे घर में ही, क्योंकि मेरे दादाजी भी करते थे ड्रामा और मेरे पिताजी भी ड्रामा करते थे गांव में। और फिर उसके बाद मेरे अंदर ये चीज़ें आई, तो ये कह सकते हैं कि हमारा ये मतलब खून में ही है। और आपने क्रिकेट के बारे में पूछा था, तो क्रिकेट तो खैर खेला मैंने, मुझे बड़ा मज़ा आया खेल कर क्रिकेट। और शायद उसी वजह से अभी भी थोड़ी सी मेरी फिटनेस बनी हुई है, क्योंकि फिटनेस का जो अंदर जो कीड़ा घुसा हुआ है ना, वो वहीं से है। फिटनेस का गहरा जो होता है वो स्पोर्ट्स में रहने के बाद ही सीखते हैं। वहीं से है वो, कि जिम जाना और ये नहीं खाना, वो पीना, ऐसा करना, ये करना, तो वो वहीं से ही आया है, क्रिकेट से ही आया है। और आप क्रिकेट आप इंटरनेशनल खेल पाओ या नहीं खेल पाओ, वो एक अलग चीज़ है। हालांकि हर इंसान अपने देश के लिए खेलना चाहता है, उनको अपने देश का नाम ऊंचा करना चाहता है, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने माँ बाप का, वो हर किसी का सपना होता है। बट अगर नहीं भी कोई खेल पाता है अपना इंटरनेशनल, तब भी अगर वो क्रिकेट में जाए तो वहाँ पे कम से कम जाने के बाद वो डिसिप्लिन ज़रूर सीखता है। हाँ, टीम गेम के प्रति जो भावना होती है ना, टीम गेम से सीखता है, टीम कैसे डेवलप की जाती है, या घर कैसे चलाना है। मैं सीधा सीधा अगर बोलूँ तो घर कैसे चलाना है, उसमें भी काम आता है ये। तो आपकी पूरी लाइफ में आप किसी भी, ये मैं क्रिकेट की बात नहीं कह रहा, किसी भी स्पोर्ट्स में, टीम गेम में अगर आप जाते हो तो आपको टीम वर्क कैसे करते हैं वो आपको सिखाता है। वैसे ये चीज़ तो मैं मानता हूँ। तो क्रिकेट ने बहुत बड़ा जो है योगदान दिया मेरे करियर को यहाँ तक पहुँचाने में, कि फिटनेस। और क्रिकेट से फिर क्या हुआ कि इस फिल्मी करियर में जो बदलाव आया, या मैं फिल्मी दुनिया में जो मैं आया, वो इसलिए आ पाया क्योंकि मैंने बताया आपको कि मेरा ये बचपन का ही था मेरा। तो इसी वजह से मैं यहाँ पर आ गया, क्योंकि बीच में क्या हुआ था कि कुछ हमारे बिजनेस में कुछ परेशानियाँ आ गई थी, तो उस वजह से मुझे क्रिकेट छोड़ना पड़ा। और फिर मैं इसी चीज़ पे हाँ। इसी चीज़ पे आने वाला था, फैमिली के ऊपर ही आने वाला था कि फैमिली में कौन कौन है भाई। मेरे वैसे मुझे तो पता है, बट फिर भी मैं दर्शकों के लिए बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि फैमिली में कौन कौन? पूरी फैमिली है मेरी, ऐसी क्या बात है। मतलब फैमिली में कौन कौन है? मम्मी है, मम्मी है, पापा है, मम्मी है, पापा हो गया, और हाँ, गर्लफ्रेंड हो गई। नहीं वो नहीं है एक्चुअली, गर्लफ्रेंड्स कह सकते हो। ऐसा आपको लग रहा होगा ना, बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। छोटा भाई है, 4 बहनें हैं। नाम बताइए ना छोटे भाई का, या
पापा का नाम, मम्मी जी का नाम? हाँ, पिताजी का नाम श्री संजय सिंह, माताजी हमारी श्रीमती रेखा देवी, और सिस्टर है पूनम सिंह, पूजा सिंह, मुस्कान सिंह, काजल सिंह। छोटा भाई है धनंजय सिंह। तो ये बताइए, क्या कहते हैं पिताजी क्या करते? हमारा स्क्रैप का बिजनेस था, स्क्रैप पेपर का बिजनेस था। तो किसी कारणवश उसमें लॉस हो गया, थोड़ा नुकसान हो गया, तो ठीक है, वो होता रहता है, बिजनेस है, ऊपर नीचे थोड़ा सा, तो वो हो गया, तो फिर उन्होंने उसको बंदी किया। और हम लोगों ने खुद भी बोला था कि ठीक है, अभी बड़े हो गए हम लोग, तो ऐसा भी वो नहीं है कि आप उसमें जाइए और काम कीजिए, मेहनत कीजिए, ऐसा नहीं है, ठीक है, इट्स ओके। तो वहीं से क्या है, फिर मेरा जो क्रिकेट का जो करियर है वो थोड़ा थम गया वो, क्योंकि घर का मैं बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मैंने नौकरी की, और नौकरी की तो फिर वहाँ मेरा क्रिकेट छूट गया कुछ। फिर नौकरी से मैंने कुछ पैसे जोड़े, फिर घर परिवार है वो सब देखा, और धीरे धीरे करके फिर ठीक ठाक पैसे कमाए, फिर मुंबई चला गया। अब एक बात बताइए, घर में आपने बताया कि मम्मी पापा भाई, छोटा भाई, सिस्टर्स, तो सबसे बड़े कौन हैं? बोला तो मैं ही हूँ। अच्छा, आप ही सबसे बड़े आप ही हैं। तो सबसे बड़े आप थे, तो कुटाई तो खाई होगी आपने? ये ज़रूरी है यहाँ पूछना? देखो, बता रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो दर्शकों को पता लगना चाहिए ना कि जो हमारा जो रोल मॉडल बनने वाले हैं या बन चुके हैं कितनों के, तो क्या क्या ज़रूरत होती है जानने के लिए। क्योंकि देखो, मेरा ये मानना है कि जब तक किसी इंसान के अंदर शैतानियाँ नहीं होगी ना, तब तक वो ना एक अच्छा कैरेक्टर नहीं बनता। अच्छा कैरेक्टर का मतलब एक अच्छा इंसान नहीं बनता। शैतानियाँ करके बंदा सीखता है कि क्या गलत है क्या बुरा है। तो इसीलिए, इसी वजह से मैं ये ज़रूरी नहीं है कि जो बंदा शैतानी करे, बदमाशी करे, वही जाकर एक अलग कैरेक्टर बनता है, ऐसा नहीं है। मतलब डिसिप्लिन मेरे अंदर शुरू से था ही नहीं। ये वैसे कैमरे के लिए बोल रहे हैं ना? मैंने सीधा बोला कि डिसिप्लिन मेरे अंदर शुरू से था ही नहीं, ये बोला। मैंने ये नहीं बोला था ही नहीं। क्या है कि जो हमारी माता श्री हैं, उन्होंने पीट पीट कर ऐसा बना दिया ना उन्होंने, कि मैं बता नहीं सकता। एक बार मुझे गांव में बिच्छू ने डंक मारा मेरे पैर में, तो नहीं, एक बात बताइए। हाँ। बिच्छू ने आपको डंक मारा? हाँ। बिच्छू के साथ ऐसे क्या करने गए थे? अरे मैं खेलने चला गया था, दोपहर का टाइम, दोपहर में मैं चला गया खेलने, बच्चे थे, मैं भी चला गया, काट लिया पैर में। अब एक बच्चे ने भाग के मेरे घर पे बताया, मम्मी उधर से आई तो माता जी ने और कुटाई कर दी कि तेरे को यहाँ पे बोला किसने था। मतलब मैं अंदर ही अंदर मैं कह रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है। एक तो बिच्छू ने काट लिया, मैं वैसे परेशान हूँ, मम्मी ने 2-4 लात और धर दिए मेरे। हाँ, मैंने सुना है कि जब बिच्छू काटता है तो पूरे बॉडी में झंझनाहट सी होती है, करंट जैसा लगता है। तो मतलब फिर देखो, आपको बिच्छू काटने के बाद वो करंट, उसके बाद फिर मम्मी ने कुटाई करी तो उसकी वो एक और करंट। मज़ा आ रहा था मुझे, है ना। अब एक बात बताइए, चलो ठीक है, अब ये बात हो गया, अब सिस्टर से भी पिटाई खाई है कभी? नहीं, मैं बड़ा हूँ ना। नहीं, ऐसा नहीं है, यहीं कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, ऐसे कहीं कोई प्रमाणित नहीं है कि जो घर का बड़ा बच्चा होता है वो पिटता नहीं है या छोटे नहीं मारते हैं, ऐसा होता है? नहीं, मतलब ऐसा तो खैर कहीं नहीं लिखा है, लेकिन मेरी जो बहनें हैं ना, थोड़ी सी है शरीफ, तो उनसे नहीं पिटा मैं। मैंने उनके ऊपर वो हुक्म जो है ना, वो कहते हैं ना कि हुक्म जताना, ये करना। बाइक से जब मैं घर आता था तो गली में जब वो आवाज़ सुनते थे, तो मैंने कई बार अपने कानों से सुना है, और शायद उनको आज ये भी उनको पता लगेगा, मुझे ये भी ये बात पता है कि मुझे बोलते थे कि हिटलर आ रहा है घर में। मतलब ऐसा बोलते थे। मतलब हिटलर शाही, फुल ऑन हिटलर शाही। अरे मतलब थोड़ा वैसा बचपना तो उस टाइम ऐसा होता था, अभी ऐसा नहीं है। अभी तो क्या है, मैं घर जाता हूँ तो अच्छा लगता है, एंजॉय करता हूँ, ऐसा भी नहीं है, सबके साथ बैठा रहता हूँ, एंजॉय करता हूँ। तो अब क्या हिटलर शाही, अब तो उनको लगता होगा ना कि छोटे भाइयों को, सिस्टर्स को, जिनकी शादी हो गई होंगी अभी, तो वो तो अपने ससुराल चली होंगी, लेकिन जो अभी घर में हैं उनको थोड़ा रिलीफ मिला होगा, क्योंकि आप तो मुंबई रहते हैं तो थोड़ा रिलीफ तो मिला ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, अगर मूड ख़राब करना हो तो मैं फ़ोन पे भी कर देता हूँ। मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता किसी चीज़ में अपनी फैमिली में? क्या कॉम्प्रोमाइज़? कॉम्प्रोमाइज़ हमेशा बिजनेस व्यापार में किया जाता है। फैमिली में क्या, फैमिली में अगर दिक्कत है रख दिया, एक ऐसा कैसा कर रहा है भाई, अगर बढ़िया काम किया तो उसको गले भी लगा लो, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। पढ़ाई नहीं करना है, नहीं मुझे पढ़ाई नहीं करनी, मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे कॉलेज नहीं जाना, चल ठीक है मूवी दिखा कर लाता हूँ, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा नहीं, तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, रख दिया तो रख दिया, जो काम है वो करना पड़ेगा, व्यापार थोड़ी कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा।
लेकिन अब एक बार आते हैं, हम एजुकेशन के ऊपर आते हैं। जब हम एजुकेशन पे किसी क्लास में आप फेल हुए हो, अरे यार ये मत पूछो यार। नहीं तभी तो मैंने पूछा, मैंने कहा किसी क्लास में आप फेल हुए हो और उसका क्या क्या परिणाम निकले। हुआ, मैं फेल भी हुआ था, तो परिणाम क्या, खुद को बड़ी शर्मिंदगी सी महसूस होती है कितनी शर्मिंदगी हुई? बहुत ज़्यादा। कितने दिन तक घर से बाहर नहीं निकले? नहीं, घर से बाहर निकला तो पड़ोसी को कौन बताने जा रहा है। मैं स्कूल की बात कर रहा हूँ, सेम ही क्लास है, सेम ही टीचर है, वहाँ जाके दोबारा से बैठो, नए बच्चे आ रहे हैं वहाँ जाके बैठो, लोग ऐसे देखते हैं तो थोड़ा अजीब सा लगता है। तो वो लगता है थोड़ा कि यार काश पढ़ाई कर ली होती। हाँ, लेकिन वो उस टाइम पूरे साल में नहीं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो उस दिन हमें लगता है सिर्फ कितने 1-1.5 घंटे या 2 घंटे की, ऐसे ही कुछ। मेरे साथ तो यार बड़े अजीब अजीब सी वो चीज़ें हुई है कि बताओ ना बाबा, ये जब तक बताओगे नहीं तो मजा कैसे आएगा? पता कैसे लगा कि क्या क्या छुपा के रखा हुआ है आपने? मैंने वो कॉपी ले रखी है वो भरने के लिए, तो नाम लिख दिया, सब कुछ लिख दिया। उसके बाद जब आपका एक्टिंग करियर कैसे शुरुआत हुआ और पहला ब्रेक थ्रू आपको कैसे मिला? एक्टिंग करियर की शुरुआत मेरी दिल्ली से हुई है। जब मैंने पहली बार रैम्बॉक किया था तो रैम्बॉक से मेरी शुरुआत हुई थी। उसके बाद मैंने शॉर्ट फिल्में की। शॉर्ट फिल्म में किस टाइप का, लाइक जैसे होता है ना कि कोई किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर जैसे होता है, किस टाइप की शॉर्ट फिल्म? मैं मतलब अलग अलग स्टोरी पे मैंने काम किया है। जैसे मैं आर्मी ऑफिसर भी बना, मैं पुलिस भी बना मैं, और नेगेटिव कैरेक्टर्स भी मैंने किए हैं। तो वहीं से चीज़ें मेरी जो है ना शुरुआत, जो क्या हो आप, वहीं से कैमरे की शुरुआत और कैमरे की जो सीख है वहीं से चीज़ें सीखी मैंने। और सीख तो खैर अभी भी रहा हूँ और हमेशा ही सीखता रहूँगा। तो लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा तब आया था जब मैंने एक आर्मी ऑफिसर का जब मैंने कैरेक्टर किया था उसमें, और वो जो मेरी जो शॉर्ट फिल्म थी वो स्टेडियम में रिलीज़ हुई थी। कौन सा स्टेडियम था? स्टेडियम का नाम मुझे याद नहीं, 7-8 साल हो गए, मेरे को याद नहीं है, वो काफ़ी टाइम हो गया। वो एक्चुअली वो बड़े बड़े ना बैनर्स वगैरह लगे थे रोड पे भी, बस स्टॉप के बाहर भी, तो काफ़ी अच्छा था वो। उसमें मैंने डबल रोल किया था मैंने। हाँ, बाप और बेटे का दोनों का मैंने ही किया था उसमें ये दिखाया गया था कि एक जो आर्मी ऑफिसर जब वो अपने देश के लिए कुर्बान हो जाता है, उसके बाद जो उनकी जो वाइफ है उनकी लाइफ में कितनी ज़्यादा दिक्कतें आती है, उसके ऊपर वो बनाई गई थी वो शॉर्ट फिल्म। और अच्छा लगा था वो काम करके, जब लोगों ने तालियों से जब मेरा वो स्वागत किया उन्होंने, तो बड़ा मज़ा आया मुझे। और रोड पे बैनर्स वगैरह लगे थे, तो उस बैनर्स के साथ मेरे पिताजी ने भी फ़ोटो खिंचवाई थी, छोटे भाई ने भी फ़ोटो खिंचवाई थी। तो वो जो एक मोमेंट था वो मेरे लिए बहुत अच्छा था। हाँ, वो कह सकते हैं ना कि जब आज तक बच्चा जो होता है तो अपने पिता के नाम से जाना जाता है, लेकिन जब कभी रास्ते में या फिर कहीं है ना बेटे के नाम से अगर पिता जाना जाता है तो वो एक बहुत बड़ा वो क्या जाता है, तो वही वाला मोमेंट है। अच्छा, अब ये एक बात बताइए, मुंबई, ये तो दिल्ली में आपने किया, मुंबई में आपका कोई गॉडफादर नहीं था, कैसे क्या करना है, कहाँ पे कैसे काम मिलेगा, किस टाइप से आप जाएंगे, वो मुंबई तक का सफ़र बताए, मुंबई का सफ़र। यार गॉडफादर तो भी नहीं है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल कह रहे हैं कि एक्टर देखो जब बनना चाहते हैं तो वहाँ पे गॉडफादर, हर किसी का पापा प्रोड्यूसर और हर किसी का पापा डायरेक्टर तो नहीं होता है। वही तो वहाँ में अपने एक फ्रेंड है, मैं उनके साथ गया था मैं मुंबई, आशा नाम है उनका, आशा सिंह। तो वहाँ जाने के बाद पहले रहना कहाँ है, पहले ठिकाना ढूंढो रहने के लिए, फिर वो ढूंढा, और ढूंढने के बाद फिर 2-4-6 महीने तो मुझे यही नहीं पता चल पाया ढंग से कि कहाँ कहाँ ऑडिशंस होते हैं, कहाँ कहाँ प्रोडक्शन हाउस है, मतलब इस तरीके की चीज़ें हुई। और नहीं मिला था, मतलब 2-4-6 महीने काम, मैं परेशान भी बहुत हुआ, रोता था। मतलब क्या काम नहीं मिलने की वजह से या फिर क्या? फैमिली से दूर रहने के कारण रोता था। अच्छा, मतलब कि ये पहली बार ऐसा हुआ था कि लंबे टाइम के लिए बाहर जाना और कोई अपना नहीं है, अगर मैं सही बोलूँ, बाहर मुंबई में कोई अपना नहीं है, यही रीज़न? देखो खैर
अपना तो खैर अपना पूरा ये देश है, ऐसा नहीं है, अपना पूरा देश है, पूरा देश है ऐसा कि हमारा हिंदुस्तान की कहीं भी रहो, पूरा परिवार है, पूरी फैमिली है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्या है कि मम्मी से दूर नहीं रहा था कभी। जी। तो अब पहला ब्रेक कैसे मिला? कैसे पता लगा कि यहाँ जाके मुझे ऑडिशन देना हुआ? किस टाइप से ऑडिशन? लोग जो मैं देखता था रास्ते में कि मतलब थोड़े बन ठन के जो लोग जा रहे हैं स्मार्ट बन के या कुछ अलग से, मुझे कुछ नज़र आते थे कुछ लोग, क्योंकि मुंबई में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे ज़्यादातर एक्टर ही रहते हैं। तो वहाँ लोगों से मैं पूछता था वहाँ पे कि भाई इधर ऑडिशन कहाँ होते हैं, ऑडिशन कहाँ होते हैं, लोगों से पूछता था। तो कुछ लोग बता देते थे कि भाई वहाँ चले जाओ, वहाँ स्ट्रेट चलो, स्ट्रेट से लेफ़्ट हो जाओ, या फिर वहाँ पे नाम लेकर ये ऑटो में बैठ जाना तो ऑटो वाला खुद आपको वहाँ पहुँचा देगा। तो इस तरीके से फिर मैंने ऑडिशन देना शुरू किया। तो ऑडिशन से ही मैंने काम किया था मैंने। तो ऑडिशन देने के बाद मैंने एक सीरियल किया था, उसमें मैंने कांस्टेबल का मैंने कैरेक्टर किया था। आई थिंक शायद वो दिल्ली में ही शूट हुआ था सीरियल, शायद शायद बापू सब देख रहा है, कुछ सब टीवी के लिए ऐसे कुछ था शायद। हाँ मतलब ऐसा ही था, लेकिन वो मुंबई में ही हुआ था, वो फिल्म सिटी में वो हुआ था शूट। फिल्म सिटी में शूट लगा वो set। हाँ, जाकिर हुसैन सर उसमें मेन लीड कर रहे थे। अच्छा। तो वो कैरेक्टर ऐसा था कि उन्होंने कुछ किया था, मैं कांस्टेबल, मैं उनके पीछे डंडा लेकर पड़ा हुआ था। तो बड़ा मज़ा आया था मुझे वो करके। फर्स्ट टाइम जब मैंने उनको देखा सर को, तो उनसे मैंने बात भी की। बहुत ही एकदम हम्बल इंसान है, बहुत प्यारे। वो चाय पी रहे थे तो मैंने सर, हाँ बोलिए सर, वो मुझे एक फ़ोटो ले लेती है। हाँ आओ ना। तो वो चाय पी रहे थे, चाय रख के एकदम से हाँ बिठाया पास में, फ़ोटो वोटो लिया। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार देखो ना, ये इतने बड़े एक्टर हैं, महारथी हैं, और इनको मैंने एक बार फ़ोटो के लिए बोला और इन्होंने चाय की जो कप है वो नीचे रख के उन्होंने मुझे बोला कि अरे आजा फ़ोटो लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यार मुझे बड़ा अच्छा लगा। और उस दिन मुझे ये एहसास हुआ, मुझे उस दिन ये पता चला कि जो लोग बड़े लेवल पे हैं ना, वो लेवल तो खैर है ही बड़ा, वो इंसान भी बहुत बड़े हैं, तभी आज वो उस लेवल पे है। बड़ा अच्छा लगा मुझे उनके साथ पहला ही जब मुझे काम करने के लिए मिला था। भले ही मेरा 3-4 दिन का शूट था, लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आया था उनके साथ करके। अच्छा, एक बात बताइए, आप, मैंने बहुत सारी फिल्में देखी, बहुत सारे एक्टर्स होते हैं जो बड़े बड़े बन जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि मैं मुंबई जब गया ना तो मेरे जेब में 1000 रुपये थे, 100 रुपये थे, मैं स्टेशन पे सोया, खाना नहीं मिला मुझे, मैंने यहाँ वहाँ से करके देखा। क्या ये आपने फेस किया? नहीं, ये मैंने फेस तो नहीं किया। रीज़न ये कि जो मेरी फैमिली है उनका पूरा सपोर्ट रहा। तो ये ऊपर वाले का तो शुक्रिया अदा, खैर क्या, ऊपर वाले तो हर जगह नहीं होते हैं, माँ बाप ही होते हैं ज़मीन पे, तो हमारे लिए तो भगवान वही हैं। तो उनका हमेशा से उनका सपोर्ट यही रहा कि किसी भी चीज़ की कोई परेशानी ना हो। और मेरी फ्रेंड जो आशा सिंह मैंने बताया, तो उनका हमेशा साथ रहा, आज भी साथ है उनका। तो ये दिन तो देखने नहीं पड़े। ये मैं इस बात को लेकर मैं अपने आप को बहुत ही एक नसीब वाला बंदा मानता हूँ कि ये चीज़ें नहीं हुई मेरे साथ कि मैं भूखा पेट सोया या मैं प्लेटफॉर्म पे सोया या अगर मेरे पास काम नहीं है तो मैं भूखा रह गया, ऐसा नहीं हुआ फ़िलहाल। और वो 4 दिन का शूट, उसके बाद फिर वो कांस्टेबल का रोल, उसके बाद जो एक बड़ा रोल कैसे आपको मिला? ऑडिशन। मैंने आज तक जो भी काम किया मैंने ऑडिशन के ही दम पे किया है, क्योंकि मेरा कोई गॉडफादर है नहीं वहाँ, मुझे कोई बताने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है, मुझे कोई लॉन्च करने वाला नहीं है मुझे वहाँ पे। हाँ, मैंने तो सुना है कि आप पटेल नगर में रहते हैं, पटेल नगर से भी 1-2 एक्टर हैं जो कि मुंबई में रहते हैं, और एक बड़ा नाम था, मतलब काफ़ी फिल्मों में काम किया उन्होंने। आई थिंक नाम तो शायद मैं उनका भूल रहा हूँ। नहीं, मुझे भी ध्यान नहीं है इस चीज़ का, तो खैर वहाँ पे इतना मुझे भी ध्यान नहीं है, क्योंकि वहाँ भी जाने के बाद कुछ चीज़ें हैं कि अगर आप कहीं रह रहे हो ना, अगर आपको जानते हैं, अगर एक रूम में अगर 2-3 लोग हैं या पड़ोस में जो जानने वाले जो लोग हैं, अगर वो आपको जानते हैं और कहीं ऑडिशन आया तो वो खुद चले जाएंगे, आपको नहीं बुलाएंगे, वो आपको बताएंगे भी नहीं वो लोग। तो इसलिए वहाँ पर ऐसा ही है थोड़ा सा। हालांकि मतलब कोई बुरा नहीं है, क्योंकि हर इंसान अपने लिए सोचता है, सोचना भी चाहिए अपने लिए। जैसे हम कहीं फ़्लाइट में जाते हैं तो जो एयर होस्टेस है वो क्या बताती है कि सबसे पहले आप
अपने लिए करें, उसके बाद दूसरों की हेल्प करें, तो वो भी कोई बुरा नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से ज़्यादा कोई किसी को अंदर किसी को कोई घुसता नहीं है कि भाई तुम कहाँ से हो, क्या हो, नहीं हो, क्या फैमिली है, फलाना ढिमकाना, तो ऐसा कोई घुसता नहीं है। तो इसी वजह से शायद मुझे पता नहीं है। जैसे अभी आपने बताया था कि आप बिहार से हैं और नालंदा ज़िले से हैं, तो जब नालंदा ज़िले से हैं तो गांव में लोग हैं, जब आप पहली बार सीरियल में जब काम किया था आपने और एक बड़ा रोल किया था, उस सीरियल में जब काम करने के बाद गांव गए हैं, गांव के लोगों का क्या रिएक्शन या दोस्तों का क्या रिएक्शन था? गांव तो खैर नहीं गया जब मैं इंडस्ट्री में आया, तो उसके बाद गांव ऐसा नहीं है कि जानबूझकर नहीं गया, मतलब जाना भी नहीं हो पाया अभी फ़िलहाल, क्योंकि मैं जाना तो चाहता था, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि मेरे कोई गॉडफादर है नहीं। मैं अगर ये सोचता हूँ कि यार मैं 2-4-10 महीने के लिए मैं गाँव या 15 दिन 20 दिन के लिए गाँव होकर आऊँ, तो फिर मुझे ये भी लगता है कि मैं चला जाऊँगा तो यहाँ पे जो थोड़ा सा काम आना है वो काम मुझे मिलेगा है नहीं, क्योंकि मेरे बाद भी बहुत सारे लोग खड़े हैं काम के लिए, तो मैं इसी वजह से मैं जा नहीं पाता टाइम से। तो ये तो प्रॉब्लम है। और रही यार दोस्तों की बात, तो ठीक है, सब लोग करते हैं बात, और जिन लोगों से बातें नहीं होती थी आज वो भी कॉल करते हैं, आज वो भी मैसेज करते हैं। ये होता है, सक्सेस मिलने के बाद हर कोई आता है पीछे। और ये चीज़ बताइए, सबसे ज़्यादा आपको, जैसे कोई एक्टिंग करी आपने, कोई रोल किया, उस किरदार ने आपको लगा कि यार मैं ऐसा तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो स्क्रीन पे रोल किया ना यार, है यार मैं एक्टर तो बन गया, कुछ कोई ऐसा रोल जो आपको याद हो? देखो, रही एक्टर बनने की बात, तो देखो क्या है ना कि जो इस इंडस्ट्री में है, एक्टिंग लाइन में जो एक्टिंग कर रहा है, चाहे वो भले ही वो प्ले कर रहा हो थिएटर में, चाहे वो शॉर्ट फिल्म कर रहा हो, फिल्में कर रहा हो, या वेब सीरीज़ या टीवी सीरियल जो भी कर रहा हो, वो एक्टर तो है। तो उसमें तो कोई दो राय नहीं थी पहले भी और आज भी कि मैं एक्टर नहीं हूँ, मैं हूँ, पहले भी था, आज भी। नहीं, मेरा ये नहीं है, मेरा कहने का मतलब है कि देखो एक्टर तो है, एक्टिंग तो सभी कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये है कि कोई एक रोल जिसको देख के आपको लगे कि दिल से कि यार वो तो डायरेक्टर ने बोला वो करा, लेकिन इसमें मैंने अपनी क्रिएटिविटी डाल के, मतलब मुझे लगा यार ये रोल था भैया, ये मेरे लिए था, मैंने अपना किया, ये लगा मजा, वो वाला काम। हाँ, ऐसा मतलब कई बार हुआ है, जैसे कि अभी मैंने लास्ट अभी जो मैंने भी किया था ये कुमकुम भाग्य, मैंने वो विलन वाला ना? मैं उसमें मैं टेररिस्ट बना हूँ। हाँ। मैं तो हूँ नहीं मैं तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने उस कैरेक्टर को किया, तो वही जो आपने पूछा कि मैं हूँ नहीं लेकिन मैं कर सकता हूँ, अगर उसके बारे में चीज़ें आप एक बार जान लो, समझ लो कि वो क्या है, उनकी चीज़ें क्या है। हाँ, और इतने सारे हादसे हुए हैं हमारे आसपास, इतने हादसे देखे हैं हमने कि हमें चीज़ें समझ में आ गई, जैसे कि यार वो क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज है, क्या उनकी सोच है। उनकी सोच जो है ना बहुत ही अजीब होती है, और बहुत ही अजीब और गरीब होते हैं वो, उनको कोई मतलब नहीं है, तो उनको सिर्फ अपने आप से मतलब होता है, और जो कि वो गलत है। वो तो मेरे हिसाब से वो तो इंसान होते ही नहीं है। तो कहते हैं कि उनको ना इंसानियत से मतलब होता है, ना किसी से कोई मजाक हाँ। से कोई, उनका तो कोई ईमान धर्म ही नहीं है। हाँ, तो बस ये कैरेक्टर किया मैंने, तो मुझे ये इसमें जब मैंने किया, तो जो डायरेक्टर साहब हैं, सर का नाम है खालिद अख्तर, बड़े ही प्यारे इंसान हैं। उन्होंने छोटे छोटे सीन को भी उन्होंने इतना बड़ा किया उन्होंने कि मुझे मज़ा आया करके, मुझे बड़ा मज़ा आया। मैं बताऊँ, उस जो शो में जो भी मैंने किया, मुझे लगता है कि अगर मैं अपना सारा क्रेडिट उनको दे दूँ तब भी कम है, तब भी कम है, क्योंकि मैंने उनको, सर को सेट पे भी बोला था कि सर थैंक यू सो मच, आप मेरे लिए इतना कर रहे हो। तो उन्होंने बोला कि अरे मैं क्या कर रहा हूँ, तू है उस लायक इसलिए मैं करवा रहा हूँ तेरे से। मैंने उनको बोला सर नहीं, ऐसा तो होता नहीं है, बिना गुरु के ज्ञान तो होता नहीं है। तो उन्होंने बोला अगर तेरे अंदर ज्ञान होता नहीं ना तो मैं तेरे से करवा भी नहीं पाता। तो अलग ही लेवल के वो डायरेक्टर है, मुझे बड़ा मज़ा आया उनके साथ करके, खालिद अख्तर सर के साथ काम करके। छोटी छोटी चीज़ों पे उन्होंने पूरा एकदम प्रॉपर तरीके से ध्यान दिया है, बारीकी से। हाँ, चाहे वो मेरी बॉडी लैंग्वेज है, मेरी वो आवाज़ है, चाहे वो एक्सप्रेशन है। और उन्होंने सबसे अच्छी बात ये की कि उन्होंने मुझे छूट दे दी कि बेटा तुझे जो करना है तू कर, स्क्रिप्ट ये है, ये स्टोरी है, ये सिचुएशन है, इसको देख और तुझे जो करना है, जैसे करना है वैसा कर,
मेरी तरफ से पूरी छूट है। ये वही वाली बन जा जय जा जी ले अपनी जिंदगी। मज़ा आया मुझे उनके साथ करके, मतलब बहुत मज़ा आया। कई बार उन्होंने मुझे सेट पे गले लगा लिए कि अरे मज़ा आया करके। कई बार उन्होंने बोला कि भाई भारी पड़ेगा तू आज सब पे। तो अंदर से बड़ा प्राउड फील हुआ कि यार क्या मतलब मैंने, हाँ, बहुत बड़ी बात होती है। मुझे बड़ा अच्छा लगा मुझे। और जो साथ में जो काम करने वाले जो हमारे जो एक्टर्स हैं बड़े प्यारे, बहुत ही अच्छे, सभी के सभी बहुत ही अच्छे कलाकार रहे, जिन्होंने जो भी सीन हमने शूट किया ना, उस सीन को कंप्लीट करने में पूरी टीम ने अपना जो कहते हैं ना पूरा एकदम पूरा नीचे से ऊपर तक की एड़ी चोटी तक का पूरा दम लगा दिया, तब जाकर उस सीन में जान आई है। किसी एक एक्टर से कंप्लीट नहीं होता कभी भी कोई भी सीन, भले ही वो कहते हैं ना कि अरे मैं नहीं होता या वो नहीं होता तो वो मूवी नहीं चलती, ऐसा नहीं होता है, या वो शो नहीं चलता, ऐसा नहीं होता है। मेरा मानना है कि अगर एक सीन में अगर 3 अगर आर्टिस्ट हैं तो तीनों को ही पूरा करना पड़ेगा अपना काम, तभी जाकर वो सीन कंप्लीट होगा। उनमें से हैं खालिद अख्तर सर की, एक एक बंदे के ऊपर वो फोकस डालकर उस सीन को, उस एक्टर को निकालते हैं, उस सीन को बनाते हैं वो। तो मज़ा आया उनके साथ करके। और ये कैरेक्टर अलग ही था। मैं तो हूँ नहीं टेररिस्ट, लेकिन टेररिस्ट करने के बाद एक जो फीलिंग है ना आँखों में, जो वो खून है, कोई मतलब नहीं है किसी से, किसी को भी रख दिया, किसी को भी गोली मार दी। मतलब वो हिंदी में कहते हैं ना निर्दय वाला, बिल्कुल कि ब्रूटल कि भाई नहीं, मुझे किसी को नहीं देखना, अगर तुझे मारना है तो मार। हाँ, उनको मतलब नहीं है, उनको खुद को नहीं पता होता कि मैं किसको मारने वाला हूँ, उनको खुद भी नहीं पता होता, उनको 1 सेकंड पहले भी नहीं पता होता कि मैं इसको मार दूंगा, और वो मार देते हैं। जो उसमें जो कैरेक्टर है मेरा, मैं उसकी बात बता रहा हूँ। अभी थोड़ा सा तीखा है और थोड़ा सा एक सवाल है कि आप टीवी एक्टर हैं, फिल्मों में भी आपने काम किया है, तो टीवी और फिल्मों में, इंडस्ट्री में आप क्या बदलाव देखना चाहते हो? अगर आपके पास कोई ऐसा बागडोर आए तो आप ऐसा क्या बदलाव करो? बदलाव तो क्या, मतलब एक जो शब्द है ना वो बड़ा बुरा सा लगता है उसमें इंडस्ट्री में, कि कहते हैं कि ये लीड एक्टर है और ये वन डे टू डे आर्टिस्ट है। तो ये बुरा सा लगता है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि किसी भी सीन को कंप्लीट करने में जो भी उस सीन में एक्टर हैं उन सबको ही काम करना पड़ेगा। मतलब वही वाली बात है ना कि जो आपसे बोला कि ये लीड एक्टर है, ये मेन हीरो है, लेकिन आपने जो वन डे टू डे बोला, देख अगर मैं इस लैंग्वेज को बोलूँ तो ये प्रोफेशनल में हो गया कि हाँ भाई वन डे टू डे है, मतलब बोलो ना दिहाड़ी मजदूर है, 1-2 दिन का जो काम करना, वही दिहाड़ी मजदूर ये बोल सकते हो। तो कई बार क्या होता है ना, ये जैसे लोग कहते हैं अरे ये वन डे टू डे आर्टिस्ट है, ये तो ये कर नहीं पाएगा। तो उनको ना वन डे टू डे का जो नाम दिया है ना, कि वो बड़ा बुरा सा फील होता है। कई बार ऐसे सेट पे ऐसा होता है कि उनके लिए अलग खाना आता है, उनके लिए अलग खाना आता है, तो बड़ा बुरा सा फील होता है। हाँ, ये है, ये है, कई जगह पर है, हर जगह नहीं है लेकिन कई जगह है। हर कोई वैसा नहीं है लेकिन कुछ लोग हैं वैसे। और वन डे टू डे जो एक्टर हैं उनके अंदर पावर सब कुछ होने के बावजूद भी वो 1-2 दिन वाले आर्टिस्टों में गिने जाते हैं। हाँ, आप ये भी कह सकते हो, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि अभी वो नया है, अभी आया है, तो 1 दिन का काम मिला, फिर 2 दिन का काम मिला, फिर 10 दिन का भी मिलेगा, 10 दिन के बाद वो फिर 20 दिन का भी मिलेगा। मतलब तो धीरे धीरे वो तो वहाँ भी पहुँच जाएगा ना, उस मुकाम पे पहुँच जाएगा। उसके पिताजी ना डायरेक्टर हैं ना प्रोड्यूसर हैं जो डायरेक्ट उसको लॉन्च कर देंगे, तो वो अपनी मेहनत की बदौलत वहाँ पे पहुँच सकता है, वहाँ पे वो पहुँच सकता है। लेकिन कुछ लोग उसको ना अलग ही नज़रिए से देखते हैं कि अरे ये वन डे टू डे है, तो थोड़ा सा ना दिल दुखता है उस चीज़ को लेकर। कभी होता है ना कि आप एक्टर हो तो एक्टर को हमेशा नई नई चैलेंजेस आने चाहिए, नए नए चीज़ें अपने आप को कम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। तो आपको कोई भी ऐसा रोल आपने सोचा हो कि माइंड में कि चाहे वो टीवी हो चाहे वो फिल्म मुझे मिले कोई, तो मैं इस टाइप का रोल करूं या उस टाइप का रोल करूं, कोई जैसे विलन हो गया, नेगेटिव हो गया, या कॉमेडी वाला हो गया, कॉमिक हो गया, तो आप किस टाइप का रोल करना पसंद करोगे? नहीं, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं ये ही कैरेक्टर करना चाहूँगा, मेरा ये बहुत अच्छा कैरेक्टर होगा, ऐसा नहीं है मेरे लिए। मेरे लिए क्या है कि जो कैरेक्टर मैंने नहीं किया है, जिस कैरेक्टर को मैंने अभी तक अपने स्क्रीन पे देखा नहीं है अपने आप में, उस कैरेक्टर को करना चाहूँगा, चाहे वो कोई भी कैरेक्टर हो। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि नहीं मुझे तो हीरो ही बनना है या मुझे विलन ही बनना है, मुझे पुलिस का ही करना है, ऐसा नहीं है।
ऐसा नहीं है। स्टाइल वाला हो गया ना। मुझे अलग अलग कैरेक्टर करना पसंद है। ऐसा नहीं कि नहीं नहीं मैं तो यही करूँगा और इसी टाइप का ही करूँगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। कभी ऐसा हुआ है कि जैसे कोई प्रोजेक्ट आपको मिला, उस प्रोजेक्ट को आपको लगा यार एक दिन का तो काम है, क्या करना है एक दिन के काम के लिए, छोड़ो मेरे पास दूसरा प्रोजेक्ट है मैं उस पर कर लूँगा, कभी ऐसा हुआ है? हुआ है। हाँ, 2 दिन काम किया, 2 दिन काम करने के बाद फिर कहीं और से आ गया फ़ोन, तो फिर मैंने उनको बोला कि सर अभी मेरे को कहीं और भी शूट करने के लिए जाना है, तो क्या मैं जा सकता हूँ? तो उन्होंने बोला बेटा अभी 1 दिन का और है, वो कर लो चले जाना। फिर मैंने 1 दिन का किया, फिर मैं चला गया। उसके बाद उसी शो के लिए मुझे दोबारा बुलाया गया और मैं जा नहीं पाया क्योंकि मैं कहीं और ऑक्यूपाइड था। मैं जा नहीं पाया और वो पता लग रहा है कि वो बहुत लंबा चला है। तो मुझे अंदर से ला रहे यार यार ये प्रोजेक्ट मेरे हाथ से चला गया और मतलब मुझे लग रहा था कि मेरे लिए कैरेक्टर था ये, मेरे दमदार था, मेरे लिए था बिल्कुल। हाँ, तो ऐसा हुआ है और कई बार हुआ है ऐसा। और उसका अफसोस हुआ होगा बहुत ज़्यादा। होता तो है ही। ये अक्सर सभी एक्टरों के लिए, कई कुछ लोगों से बात होते हैं और कि कहते हैं कि यार नहीं मैं इसके साथ काम किया या उसके साथ काम किया, ये वाला काम जो किया है ना मैंने, ये छोड़ा जो मैंने, ये मुझे करना चाहिए था, मलाल जो होता है बाद में। और जैसे आप टीवी आपने सबसे ज़्यादा किया है, तो जब टीवी आपने सबसे ज़्यादा किया तो उसमें कोई ऐसा डायरेक्टर या प्रोड्यूसर या डायरेक्टर या को एक्टर के साथ में लगा या नहीं काम करने मज़ा आ गया? हाँ मतलब हुआ है ऐसा मेरे साथ। कई शोज़ मैंने ऐसे किए हैं, कई शो ऐसे, जैसे अभी मैंने लड्डू गोपाल एक शो है, वो मैथोलॉजी शो है, तो मज़ा आया मुझे। कैरेक्टर क्या था उसमें? उसमें एक ही शो में मेरे 3 कैरेक्टर थे मेरे। अच्छा। हाँ, मैं राक्षस भी बना, मैं उसमें पंडित भी बना, भक्त भी बना मैं उसके अंदर, और एक अग्निदूत जो भगवान के लिए प्रसाद लेकर जाता है वो। और एक ही बंदा है जो पहले ये था, फिर वो मर गया, फिर वो बना, फिर वो मर गया, फिर वो कुछ और बन गया। अच्छा, मतलब वो पुनर्जन्म वाला हाँ। कुछ कैसा ही। तो वहाँ मुझे बड़ा मज़ा आया कि यार एक ही टाइम पे मुझे 3 कैरेक्टर करने के लिए मिला। वो शो का नाम था लड्डू गोपाल। जैसे आप शूट करते हैं, बहुत सारे एक्टर्स आर्टिस्ट होते हैं, डायरेक्टर होते हैं फिल्म पे, कोई ऐसा मज़ेदार बताइए हमारे दर्शकों को जो कि आपको लगा यार कि उसको उस टाइम तो चलो मज़ा आया सबको, कभी आप सोए हो, रात को बैठे हो या कहीं चल रहे हो, रास्ते में वो वाला इंसिडेंट याद आ जाता है और आपको हंसने लग जाते हो? कोई ऐसा हुआ है बाकी आपके साथ? नहीं मतलब मैं सेट पे तो मैं मस्ती ही नहीं करता बिल्कुल ही, मैं बिल्कुल शांत रहता हूँ, बिल्कुल चुप बैठता हूँ मैं। तो ऐसा तो खैर कुछ नहीं, लेकिन जैसे मैंने भी एक मूवी की थी गदर 2, तो गदर 2 में एक जो सीन था कि मैं टैंक के ऊपर हूँ और सनी देओल साहब हैं सीन में, और उत्कर्ष शर्मा जो इस मूवी के जो मेन हीरो हैं बेटे बनते हैं। तो उसमें एक सीन था कि मैं उनको प्रोटेक्ट करता हूँ, उनको पहले मैं चढ़ाता हूँ ऊपर टैंक पे, उसके बाद फिर मैं बंदूक लेकर मैं फिर गोली चला रहा होता हूँ सामने जो पाकिस्तानी आर्मी है उनके ऊपर। तो उस सीन में ना एक्चुअली बहुत मेहनत लगी मुझे, मतलब मज़ा भी आया, सीखने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें मिली वहाँ पे। जो डायरेक्टर हैं श्री अनिल शर्मा सर, तो मज़ा भी आया उनके साथ काम करके, बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिली। भले ही छोटा सा सीन आया उसमें, लेकिन शूट मेरा काफ़ी लंबा चला था, 34 डेज़ का मेरा शूट था। जो बड़े बड़े जो कलाकार हैं उसमें उनके साथ काम किया, उनको देखा, उनका व्यवहार है उनका बहुत ही अच्छा लगा, उनके साथ बैठकर एक साथ। जो एक्टर हैं डायरेक्टर हैं उसमें जैसे मनीष वाधवा सर हैं वहाँ पे, तो उनके साथ मैंने पहले भी काम किया है। जो उसमें जो मेन विलन हैं गदर 2 के, जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स वगैरह होंगे कुछ अगर आप बताना चाहें कि कहाँ आपको दर्शक देख पाएंगे? मैंने पहले ही बताया कि गॉडफादर तो है नहीं, गॉडफादर अगर होते हैं तो ये होता है हमारे साथ कि यार नेक्स्ट हम ये प्लान कर रहे हैं तो हम ये करेंगे। अभी क्या है, अभी मेरा या बहुत सारे और भी आर्टिस्ट हैं जिनका बस ये है कि ठीक है हम ये करने वाले हैं, बस ये थोड़ा सा पता होता है, बट क्या कि कई बार एंड टाइम पे वो चीज़ें हमारे हाथ से निकल जाती है, तो उसका कोई मतलब है नहीं बताने का। जब चीज़ें आएंगी तो वो ओबियसली सब देख ही लेंगे, पता चल ही जाएगा, आपको भी पता चल जाएगा। तो फिलहाल अभी इसके बारे में क्या ही बताऊँ।
आप ये बताइए, आपको जैसे आप टीवी शो में करें, दोस्त सर्कल वगैरह में क्या बोलते हैं, किस नाम से, कोई मजाकिया नाम वगैरह कोई दे रखा हो? नहीं, मजाकिया नाम तो खैर क्या मतलब ऐसा नहीं है, बस ये है कि माइथो शोज़ मैंने काफ़ी किए हैं, तो कई लोग हैं जो मुझे बोलते हैं माइथो किंग बोलते हैं वैसे। लेकिन ऐसा कोई मजाकिया नाम अभी तक तो फ़िलहाल अभी नहीं मिला है। हाँ, पर एक चीज़ मैंने नोटिस किया है कि ठीक है एक्टर हैं तो एक्टर का होता है, लेकिन आपको हमेशा विलेन वाला रोल ही क्यों मिलता है? ये मेरा व्यक्तिगत सवाल है, मैं पूछ रहा हूँ, ये मुझे किसी मेरी टीम ने नहीं भेजा, ये मुझे लगता है कि आपको, मैं ज़्यादातर जो देखा है आपको नेगेटिव कैरेक्टर में देखा है। क्या वो स्कूल की बातें बता दी थी क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली जो हीरो है ना, हीरो को ना लॉन्च किया जाता है, हीरो को ना लॉन्च किया जाता है, डायरेक्ट उनको पूरी मूवी मिल जाती है करने के लिए वो। लेकिन जो हम विलन है ना, हम लोगों को ऐसे ही छोटे 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 करके वहाँ तक पहुँचना पड़ता है जब हमारे गॉडफादर नहीं होते तो। मेरे एग्जांपल के लिए जैसे नवाजुद्दीन सर थे। हाँ, थे नहीं, क्या अभी भी है। नहीं, मैं स्टार्ट की बात कर रहा हूँ, अभी भी है हाँ, वो कर रहे हैं। हाँ। वो एक छोटा सा रोल, हाँ। क्या था मूवी का नाम, शायद किक किक था, जिसमें कि उनका एक रोल था, पूरी मूवी में अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन एक छोटा सा रोल विलन का किया था उन्होंने। उस रोल में पूरी मूवी में ना वो अकेले ऐसे लग रहे हैं कि यार, वो जो बोलते हैं वो, मैं वो सांस अपने रोक सकता हूँ 15 मिनट तक, वो ऐसा कुछ था वो। एग्जैक्टली वो वाला। हाँ। वो दर्शकों ने बहुत ज़्यादा, पूरी मूवी में ना सिर्फ उन्हीं की चर्चा हो रही है। नहीं, भोजपुरी मूवी तो खैर अच्छी बात है, वहाँ चर्चा हो रही है, वहाँ तो छोड़िए, हर इंडस्ट्री में है उनकी चर्चा, ऐसा नहीं है। बहुत मेहनत की है उन्होंने। वो देखिए एक्चुअली क्या होता है ना कि जब एक एक्टर होता है, तो जब एक्टर तो आता है एक्टिंग करके चला जाता है, लेकिन उनके कुछ किरदार या उनके द्वारा कुछ किया हुआ, जैसे कॉमेडी की या कुछ चीज़ें होती हैं, डायलॉग्स अगर बोल के चले जाते हैं, वो डायलॉग्स हमेशा चलता रहता है। और आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो आज मीम्स भी आपको पता है फटाफट धड़ाधड़ वायरल होते हैं। ये तो है ही। खैर, अब जब इंसान मेहनत करता है तो एक ना एक दिन तो वो चीज़ें आती ही है। और मुझे भी इसीलिए ना विलन का इसीलिए वहाँ पे मिलता रहता है, क्योंकि हीरो तो खैर कोई लेगा नहीं, और शक्ल से मैं विलन लगता भी हूँ। और हाँ, ये भी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं हीरो नहीं बन सकता। जब मौका मिलेगा तो वो भी करूँगा, लेकिन हीरो की जो डेफिनेशन है आज के डेट में कुछ अलग है, ऐसा नहीं है। अब संजय दत्त साहब हैं, अब उनको देख लो, वो हीरो तो खैर हैं ही, वो चाहे वो विलन के कैरेक्टर करें चाहे वो कुछ भी करें, हीरो तो वो थे, हैं और हमेशा रहेंगे। और आशुतोष राणा साहब हैं, तो आप उनको देखो। तो ऐसा नहीं है कि अभी जब चीज़ें मिलेगी तो करेंगे, ऐसा नहीं है। अभी जो मिल रही है वो कर रहे हैं, वो भी एक टाइम आएगा फिर हम वो भी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक बात बताइए, जब ठीक है ये बात आ गया, अब जब ये लॉकडाउन का समय आया था, तो इंडस्ट्रीज़ के लिए ना, इंडस्ट्री तो छोड़िए, पूरी विश्व के लिए ही एक महामारी का समय था, वो सब कुछ था। उस समय आप मुंबई में थे, तो उस समय आपको कितनी दिक्कत और कैसे हुआ, क्योंकि ना शूटिंग हो रहा था ना कुछ हो रहा था, उसके बारे में बताइए। कुछ ऐसा घटना हुआ हो आपके साथ में जो आपको बिल्कुल झकझोर के रख दिया हो? बहुत सारी चीज़ें हुई उस लॉकडाउन में। क्या है कि अचानक से ऐसी चीज़ें हुई जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, कि कभी नहीं सोचा था। सोचना क्या, किसी को पता भी नहीं था लोगों को कि ये लॉकडाउन होता क्या है, लॉकडाउन होता क्या है, पता ही नहीं था किसी को। तो उस दौरान तो बहुत सारी चीज़ें हुई कि इंसान पूरा दिन सो रहा है, पूरी रात सो रहा है, घर वालों से मिलने के लिए नहीं जा सकता, अपने ही घर वालों से मिलने के लिए नहीं जा सकता, अपने ही घर से अपनी गली में नहीं जा सकता। वो जो समय था वो इतना भयावह था कि अगर उसके बारे में मैं क्या कोई भी सोचेगा तो उसके तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, वो उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। बहुत ही अजीब था वो समय कि खाने के लिए भी परेशानी हो गई थी, इतनी दिक्कतें हुई थी लोगों को। और कई ऐसे हमारे एक्टर थे आसपास में जिनके साथ काम किया था मैंने, उन्होंने दुनिया छोड़ दिया। कई मतलब कोरोना वगैरह की वजह से, या फिर लाइक फाइनेंशियल उसकी दिक्कतों की वजह से? बहुत सारी चीज़ें, कई लोग तो कोरोना की वजह से भी चले गए, और कई लोग जो हैं भूखे भी चले गए। कि मैंने वहाँ पे देखा था, एक हमारे पड़ोस में एक एक्टर रहता था,
तो उनके साथ काम भी किया था मैंने। उनके फ्लैट में 2-3 दिन 4 दिन तक, मतलब कि उनका फ्लैट बंद था 2-3-4 दिन तक, तो आ रहे थे लोग, जा रहे थे, तो किसी को थोड़ा सा शक हुआ कि यार 2-3 दिन 4 दिन हो गए, ये गेट क्यों नहीं खुला है अभी तक। तो उन्होंने नॉक किया, किसी ने खोला नहीं। फिर उसके बाद दरवाज़ा तोड़ा गया, तो खोला तो उनकी डेड बॉडी किचन में उनकी मिली है। फिर पुलिस वालों को बुलाया गया, फिर वो आए, ले गए उनको। तो ऐसी चीज़ें तो बड़ी हुई, बहुत बहुत बड़ी त्रासदी, मतलब भरपाई कभी नहीं हो सकती उस चीज़ की। और ऊपर वाले से यही प्रार्थना करूँगा कि कभी ऐसा समय किसी के जीवन में ना आए, ना इस दुनिया पे ऐसा कभी कोई संकट आए। तो बहुत ही अजीबोगरीब था। हम लोगों का भी ऐसा ही था कि मैं अपने परिवार से दूर, ना घर जा सकता, ना कहीं बाहर जा सकता, पैसे भी इतने नहीं कि वहाँ से अपना प्राइवेट कुछ जेट ले लो या चले जाओ। हाँ, और खाने के लिए भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, तो प्राइवेट जेट लेके कैसे आता है इंसान। वहीं रहना पड़ा, वो जैसे भी है, जो भी है वहीं रहना पड़ा। 24 घंटे में एक बार खाना खाया, 2 बार खाया, उससे ज़्यादा तो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि कंटिन्यू था ये लंबे टाइम तक। ये बातें घर में तो नहीं पता हुआ है ना कि आप 24 घंटे में एक दिन में आपने एक टाइम का खाना खाया या खाने के लिए दिक्कतें हो रही। देखिए, एक एक्टर के लिए ना सबसे बड़ा ना यही होता है कि जैसे कोई भी एक्टर अपने घर से जब अपने एक्टिंग करियर की जब वो शुरुआत करता है, जाता है कहीं भी, तो जब शाम को घर से फ़ोन आता है ना, तो पूछते हैं कि अरे बेटा कैसा है, खाना खाया कि नहीं। तो बोल नहीं पाते हो। हाँ, मतलब मेरा देखा जाए तो मैं अगर बोलूँ तो कि एक एक्टर होता है ना, अपना सक्सेस तो सबको दिखाई देता है, सबको दिखता है, लेकिन जो उसका स्ट्रगल है ना, उसकी ना कोई बात करता है और ना वो एक्टर दिखाना चाहता है। एक एक्टर ना असली एक्टिंग अपनी वहीं दिखाता है। वो जब शाम को उसके घर से फ़ोन आता है ना, तो पूछती है मम्मी खाना खा, अरे मम्मी अभी भी खाओ, तो ढकार आ रहा है वहाँ। मतलब इस तरीके से वो चीज़ें होती है कि घर वालों को ना पता चले कि यार आज मेरा बच्चा भूखा है, और माँ को तो पता लग जाता है कि झूठ बोल रहा है। हाँ, तो वही है ना कि कई बार चीज़ें हो जाती, कई बार फ़ोन उठाते नहीं जानबूझ कर, हम बिज़ी थे, थोड़ा काम कर रहे थे, कुछ ऐसा। तो उनको यही बोला जाता है कि मम्मी मैं थोड़ा बिज़ी था, फ़ोन नहीं उठा पाया। और हाँ, फिर पूछते हैं कि कैसा है, क्या सब ठीक है, खाना वाना खा लिया, सब बढ़िया है, अब सोने जा रहा हूँ मैं। तो इस तरीके से चीज़ें होती है। तो लेकिन कितना भी अब छुपा लो, घर वालों को तो चीज़ें पता चली जाती है। लेकिन सबसे बड़ा जो है ना, एक्टर वही होता है जो अपने इस संघर्ष के समय में अपने घर वालों को, जो अपने एक्टिंग से उनको जो है ना, वो भरोसा दिला दे, विश्वास दिला दे कि वो ठीक है, भले ही वो ठीक ना हो। ये होता है सबसे बड़ा एक्टर, जो मेरा मानना है। सबसे बड़ी एक्टिंग ना वही होती है। कोई ऐसी चीज बताइए जिसके बारे में ना आज तक ना आपके घर वालों को पता है, किसी को नहीं पता है, यहाँ तक कि दोस्तों को नहीं पता है। कोई ऐसा कांड जो आज इस कैमरे की तरफ देख के कैमरे में बताओ। जब किसी को पता नहीं है, माँ बाप, भाई बहन, यार दोस्त, रिश्तेदार, तो कुछ तो ऐसी चीज़ें होगी ना कि जो बताने लायक नहीं होगी। तो मैं क्यों बताऊँ? नहीं, देखो बताना तो चाहिए ना, क्योंकि किसी पता लगना चाहिए ना कि देखो कितने बड़ा राज में छुपा के रखा था, लेकिन आज रिवील नहीं, मतलब क्यों पता लगना चाहिए भाई? नहीं, अब उसको रिवील करना चाहिए ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो बता ही नहीं चाहती, तो मैं क्यों बताऊँ मैं उसको? बस बात ही खत्म हो, कुछ और। ठीक है, मैं नहीं कर रहा, स्किप करते हैं हम इसको। अब एक बार बताइए, अगर आपको 24 घंटे की आज़ादी दी जाए और आपको है ना जो मन करे वो करो, कोई रोकेगा नहीं, मैं पूरे विश्व में कुछ भी कर सकते हो आप, तो आप क्या करोगे? मैं पेड़ पौधे लगाऊंगा। ये मैंने सोचा नहीं है, बोला और मैंने दे दिया जवाब। सोचा नहीं है मैंने कुछ भी। मैं पेड़, मतलब नेचुरल। हाँ, मैं पेड़ पौधे लगाऊंगा सबसे पहले। ये जो जंगल काट कर घर जो बनाए जा रहे हैं, जो खेतों को वहाँ से हटा दिया जाता है, खेतों में लोग घर बना रहे हैं, फार्म हाउस बना रहे हैं, ये जो पॉल्यूशन है ना, उसी की देन है। पानी कहते हैं ना कि बारिश है नहीं भैया, बारिश नहीं हो रही, रीज़न यही है, पेड़ पौधे नहीं है। बेमौसम बरसात। मुझे अगर पावर मिले तो सबसे पहले मैं यही काम करने वाला हूँ कि मैं पहले तो जो भी जंगल है, जहाँ भी है, वहाँ हर जगह मैं हरियाली लगाऊंगा। नदी के किनारे, चाहे तालाब के किनारे हो, जहाँ भी खाली प्लॉट है, हर जगह अगर मेरे हाथ में हो, अगर मेरे हाथ में सुपर पावर, मतलब कि वो किसी के नीचे नहीं है,
तो मैं सबसे पहले यही काम करने वाला। मतलब ये है कि प्राकृतिक के साथ में जो खिलवाड़ हो रहा है ना, उस खिलवाड़ को रोकने के लिए आप पेड़ पौधे लगाओगे और उनके साथ में नहीं खेलोगे। जो आजकल पहाड़ों में लैंडस्लाइड, अमूमन बरसात, बाढ़, तूफान, ये सब आता जा रहा है। अब एक बात बताइए, स्कूल में बहुत सारे दोस्त होंगे, बहुत सारे फ्रेंड होंगे, आज कितने दोस्त आपके साथ हैं और कितने चले गए और क्यों गए? आज तो एक ही है ना, अभी आज ही चंदन पटेल अभी। नहीं, आज तो ये तो ठीक है, लेकिन स्कूल में होता है ना बचपन का दोस्त, 12वीं 11वीं कॉलेज और चढ़ता रहा। ऐसे बोलो ना कि आज से पहले भी और जो भी है, आज तो फिर अभी आप ही हो ना भाई साहब। आज अगर डेट की बात की जाए तो आज की डेट में तो भी आप ही हो, फिलहाल हम बैठे हैं हमारे साथ, हम साथ ही बैठे हैं सोफे पे। और ऐसे तो हमारे बहुत सारे मित्रगण हैं, बहुत सारे हैं, तो बात होती है, काफ़ी लोगों से बातें होती है हमारी। और जब मैं आता हूँ डेली तो खुद फ़ोन करता हूँ लोगों को, मिलने जाता हूँ और बुलाता भी हूँ, जाता भी हूँ, अच्छा लगता है लोगों को। अच्छा, एक बात नाम नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि नाम बताऊंगा एक आध भूल गया था वो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, अभी एक बात बताइए, ठीक है, अब दोस्त हैं, अब दोस्तों का सर्कल होता है, इसमें चिंदी चोर कितने? चिंदी चोर तो खैर मैंने बोला नाराज हो जाएंगे सारे। वो दिक्कत हो जाएगी, बोलेंगे मैं नहीं दे रहा पार्टी। अच्छा, एक बात बताइए, चलो ठीक है, ये भी नहीं करते, हम ये पूछते हैं कि अब जैसे हम कहीं खाने के लिए गए, किसी रेस्टोरेंट में खाने के लिए गए, खाया और एक एक करके सब निकलना शुरू हो गया, बिल की, हाँ भाई बिल आ गया यार, इतने का बिल हो गया, बताओ क्या करें? नहीं, सबसे पहले कई बार मैं ही निकला हूँ। ये इसमें टेंशन नहीं है। फ़ोन लेके खुद ही निकल जाता था, आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। अब एक बार बताइए, सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का दौर है, आज के टाइम पे मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बंदा हो जो सोशल मीडिया पे ना हो। लेकिन सोशल मीडिया पे जितना आ रहे हैं कंटेंट, आपको ही पता है आजकल कैसे आते हैं। बीइंग एज ए एक्टर, आपके घर में भी बच्चे होंगे, और क्योंकि आपकी शादी तो हुई नहीं है, तो आपके बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बाकी और चीज़ों की बात कर रहा हूँ कि बच्चे होंगे। जो कंटेंट आजकल दिखाया जा रहा है, जो परोसा जा रहा है, उस कंटेंट के बारे में आप क्या कहना चाहिए? जो अश्लीलता की बात कर रहा हूँ मैं, टैलेंट के नाम पे जो। हाँ, ये तो बहुत ही गलत है, बहुत ही वाहियात तरीके से चीज़ों को आप दिखा रहे हैं। और पहले के आप टाइम देख लो कि पहले की जो फिल्में हैं, 90s 80s की फिल्में, 70s की फिल्में, 60s की, तो वहाँ पे क्या होता था कि अगर कोई रोमांटिक सीन कोई कर रहे हैं तो दो फूल है, दोनों फूल एक साथ ऐसे मिल गए, हिल गए, तो समझ में आ गया था हाँ भाई ठीक है, कुछ रोमांटिक चीज़ें हो रही है, रोमांटिक बातें हो रही हैं, रोमांस हो गया, हाँ, बताना नहीं, वो हो, बताना नहीं है, वो अंडरस्टूड है, पता चल जाती है लोगों को चीज़ें वो। और अगर किसी का अगर कुछ जैसे वो रेप केस या कुछ भी हुआ है ऐसा, तो जैसे होता क्या था कि बाल बिखरे पड़े हैं, बाहर रूम से कोई आया तो हाँ भाई इसके साथ गलत हुआ है, तो ये तो पता चल ही जाता है ना। क्या ज़रूरी है आपको कि आप उनके कपड़े उतारो, अधनंग करके उनको दिखाओ? तो ये तो चीज़ें सही नहीं है ना, तो समाज के लिए ठीक है, जो अभी जो समाज है ना, आने वाली जो हमारी जो पीढ़ियाँ हैं ना, उनके लिए ठीक है, क्योंकि ये है ही नहीं सही है, जो मुझे ऐसा लगता है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि यार ये जब तक ये चीज़ें होती ही नहीं है, ये मसाला हम डालते नहीं हैं, तो ये लोग देखना पसंद नहीं करते। आप मत डालो, पहले भी लोग नहीं डालते थे, क्या फिल्में नहीं चलती थी? गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली हुआ करती थी। शोले जो मूवी है उसमें कौन सा ऐसा कोई है, ऐसा कोई सीन कोई नहीं है ना। आज भी देख लो, 1 सेकंड में नाम आ गया ना, आप बता दो उसमें कोई ऐसा सीन, कोई जिसमें कोई अगर चीज़ें दिखाई गई हैं, कोई है ऐसा कुछ, कोई सीन बता दो, कोई नहीं है ना। अब आप अपना कोई पसंदीदा फिल्म बताइए, जो फेवरेट मूवी हो, जिसको आपने देखा हो और आपको लगे कि यार इस टाइप का किरदार है ना, मुझे करना चाहिए अगर इन फ्यूचर में मुझे मिलता है। खलनायक, संजय दत्त वाली खलनायक ना? तो खलनायक तो एक ही है और इंडस्ट्री के भी एक ही है। मतलब इंडस्ट्री के, मतलब कि फिल्म में जो कैरेक्टर करते हैं, वैसे तो वो जितने स्ट्रॉन्ग है ना, शायद ही कोई हो कोई नहीं हो सकता इतना स्ट्रॉन्ग। इतना बहुत बड़ा पर्सनल लाइफ में जो चीज़ें उन्होंने झेले हैं ना, वो शायद ही कोई झेल पाए। कोई और होता तो बिखरने जाता, होता ही नहीं वो। बिखरने के बाद तो कई बार लोग उसको समेट भी लेते हैं ना, वो बिखरता ही नहीं, वो बंदा ही ख़त्म हो जाता वो। लेकिन वो ही एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बंदा है कि चाहे वो रियल लाइफ हो, चाहे वो रियल लाइफ हो, वो ऐसे हैं वो कि कभी नहीं टूटे वो।
और कभी टूटेंगे भी नहीं, उनको कोई तोड़ नहीं सकता है, वो तोड़ ही नहीं सकता कोई उनको, ऊपर वाला नहीं तोड़ पाया तो नीचे वाला क्या ही कर लेगा उनका। तो उनकी जो फिल्में हैं ना, जैसे वो वास्तव हो गया या नाम, मतलब आप देखिए मूवी, लास्ट में आपके आँख से आंसू आ जाएंगे। मतलब इस तरीके का कैरेक्टर है उनका जो दिखाया गया है, क्या फिल्म है वो। खलनायक मूवी का नाम खलनायक है, लेकिन आप उसमें देखो ना कितनी सारी चीज़ें सीखने के लिए उसके अंदर। वास्तव आप देख लीजिए, वास्तव देख लो ना, लोगों को तो बस ये लगता है कि अरे गोली चला दी गुंडा बन गए, वहाँ मैं 50 तोला सौ, बस लोगों को ये दिखा है। उसके अंदर ये नहीं दिखा कि जो विलन जो बना उसने क्या खोया, क्या पाया और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कई लोगों ने ये चीज़ें नहीं देखी। तो उनकी जो फिल्में हैं ना यार, अलग ही है। तो मैं तो अगर मुझे मौका मिला तो मैं करना चाहूँगा इस तरीके की फिल्म। आप जैसे बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, टीवी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा आप कौन से इंडस्ट्री में काम करना चाहोगे? इंडस्ट्री तो सारी अच्छी है, और हमारा नहीं, मैं लैंग्वेजेस की बात। हाँ, लैंग्वेजेस की अगर आप बात करते हो तो मुझे भोजपुरी करना है मुझे। लोग भोजपुरी बहुत दूर भागते हैं, लोग बहुत दूर भागते हैं कि नहीं यार भोजपुरी फिल्में हाँ गंदे गाने हैं, या ये ऐसा नहीं है गंदे गाने। और अगर वर्डिंग की बात अगर आप करो तो बहुत सारी हिंदी फिल्में भी है। अगर आप शब्दों को अगर आप पकड़ रहे हो ना तो आप वहाँ भी पकड़ो, या किसी भी लैंग्वेज में आप देखो तो वो है, वो चाहे वो हॉलीवुड की है, चाहे वो बॉलीवुड की है, चाहे टॉलीवुड की है, चाहे कॉलीवुड की हो, सैंडलवुड की है। तो ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है डायरेक्टर कौन है, स्टोरी क्या है, डिमांड क्या है। अच्छा, अब एक बार बताइए, आप भोजपुरी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं, एक मिनट, मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं भोजपुरी करना चाहता हूँ। नहीं, मैं जस्ट नॉर्मली मैं जस्ट वो, क्योंकि देखो एक्चुअली भोजपुरी तो खून में ही है। हाँ, भोजपुरी खून में है। तो जब मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि जैसे खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, ये एक बड़े नाम है, मनोज तिवारी, रवि किशन। तो ये जो सभी एक्टर हैं जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री को बढ़ाने में बहुत बड़ा हाथ है। तो अब आपका फेवरेट एक्टर कौन है? ये सारे ही बहुत अच्छे हैं और बहुत ही अच्छे एंटरटेनर हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, और सब लोग मेहनत करते हैं। कोई भी फिल्म है, जिस फिल्म में जो भी एक्टर होता है, चाहे वो किसी भी भाषा में बनाए जाने वाली फिल्में हों, हर आर्टिस्ट तो सभी अच्छे हैं। और अगर मतलब वैसे अगर आप ऑल ओवर फेवरेट पूछते हो तो फिर मैंने बताया भी कि संजय दत्त साहब हैं। मतलब है नहीं, उनके अलावा मैंने फिर सोचा नहीं कभी किसी के बारे में। खेसारी लाल यादव की बात करते हैं, उनका एक मूवी आया था शायद संघर्ष था या संघर्ष 2, आई थिंक देखा आपने मूवी? नहीं, ध्यान देनी। उसके काम के बारे में काफ़ी ज़्यादा रिव्यू आया, तो देखे वो उस काम को देख के लोग तो कि नहीं यार, अगर भोजपुरी में कोई अगर एक्टर है ना अभी तो वो खेसारी लाल यादव है। सिंगिंग में अगर देखा जाए तो पवन सिंह के बारे में बोला जाता है, लेकिन एक्टिंग की दुनिया में एक कॉमिक, एक हीरो का जो पूरा होता है ना, उसकी भी हाँ ठीक है, उसमें बुराई थोड़ी है, बहुत अच्छे कलाकार हैं वो, बहुत अच्छे हैं वो। लेकिन जैसे वो कहते हैं ना कि एक पितामह जो होते हैं, मतलब ऐसे। तो अगर आप इस बारे में बात करो तो जैसे भोजपुरी इंडस्ट्री के हैं तो देख लो, बहुत ही लोग हैं। जैसे रवि किशन साहब, जो रवि किशन जी हैं, तो उन्होंने बहुत सारी भाषाओं में उन्होंने फिल्में करी हैं। साउथ की फिल्में, हिंदी की है, भोजपुरी की है, साउथ की है। तो मतलब मेरे हिसाब से तो मुझे यही लगता है कि वो पितामह है वो वहाँ के वो, और उन्हीं से ही जो भी पीढ़ी अभी है, जो लोग कर रहे हैं काम, उनसे ही लोगों ने सीखा है वो। और जिनके बारे में आप बोल रहे हो खेसारी लाल यादव, बहुत अच्छे कलाकार हैं वो, बहुत बढ़िया कलाकार हैं वो, तो वो कोई डाउट नहीं है।